नमस्कार। लोकसभा परिचर्चा में मैं राजेश प्रियम। आज चर्चा उन्नाव सीट की। उन्नाव यानी कानपुर से लगा हुआ वो इलाका जहां का परिहर क्षेत्र माता सीता के शरीर त्याग के लिए बड़ा ही चर्चित है। वहीं पे माता सीता ने भू समाधि ली थी। लेकिन आज चर्चा लोकसभा चुनाव की। आज चर्चा साक्षी महाराज की। बात धार्मिक हो रही थी, अध्यात्म की हो रही थी और चुनाव भी लड़ रहे हैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति साक्षी महाराज जी। विशेष जानकारी के लिए जुड़ते हैं रुपेश राय जी से और जानते हैं क्या है उन्नाव का हाल। बहुत बहुत स्वागत है रुपेश जी। धन्यवाद राजेश जी। जी, उन्नाव क्षेत्र का जो हाल है इस समय बहुत ही बाजार में चर्चा गर्म है। और कारण यहाँ पर यह है, कांटे की टक्कर है सपा और भाजपा के बीच में। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से टिकट रिपीट किया गया है एक बहुत ही चर्चित चेहरे को, साक्षी महाराज जी को, और उनके खिलाफ है एक ब्राह्मण चेहरा अनु टंडन। जी, तो अभी वर्तमान में वहां का जातिगत समीकरण क्या है रुपेश जी? जी राजेश जी, अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो वहां पर लगभग लगभग 30 से 32% के आसपास दलित समुदाय का वोट माना जाता है। वहीं 11% के आसपास मुस्लिम समुदाय का वोट है। लेकिन वहां पर जो सबसे ज्यादा प्रभावी हैं और भारी भी हैं, वो है लोधी समाज का वोट और पासी समाज का वोट। इन दोनों का वोट लगभग लगभग मिलकर के 35% के आसपास वहां पे होता है। तो अगर और ये वोट परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा है हमेशा से, चाहे वो कल्याण सिंह का जमाना हो, क्योंकि वो भी लोधी समुदाय से आते थे, या बाद में साक्षी महाराज ने उस चीज को रिटेन किया है यहाँ से कम पिछले 2 लोकसभा चुनाव में देख सकते हैं। वहीं अनु टंडन कांग्रेस की विचारधारा पर हमेशा कायम रहती है। वो सेकुलर, अब तो समाजवादी पार्टी में गई है, तो अल्ट्रा सेकुलर आइडियोलॉजी के तहत वो चुनाव लड़ रही है। तो अभी तो जो समीकरण बन रहा है, जातीय समीकरण बन रहा है, वो कहीं न कहीं फेवर कर रहा है साक्षी महाराज को देखें तो। लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर यही होगा कि जिस समय पासी और दलित समाज का जो वोट है, वो कई बार पलटी मार देता है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले की तरह इंटैक्ट नहीं रहा, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज हो सकता है। रुपेश जी, वहां अगर 2019 चुनाव की बात करें या 14 लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस समय की क्या स्थिति रही थी? 2019 की अगर बात करें यहाँ पर लोकसभा चुनाव की, तो वहाँ पर साक्षी महाराज 57% के आसपास वोट मिला था उनको। जबकि सपा से उनके जो अनुशंकर शुक्ला जी थे, उनको लगभग लगभग 25% के आसपास वोट मिला था। तो ऑलमोस्ट डबल का वहाँ पर डिफरेंसेस था। उस समय अहम फैक्टर ये थी 2014 में कि अनु टंडन को भी लगभग लगभग 17-18% के आसपास वहां पर वोट मिला था। तो अगर पूरे विपक्षी की काउंट कर लिया जाए, तब कहीं ना कहीं भी एक साक्षी महाराज से आगे निकलते हैं। अदरवाइज साक्षी महाराज अभी तो बहुत आगे हैं, अगर पिछले 2 चुनाव के ट्रेंड की बात करें तो। जी। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी इस सटीक विश्लेषण के लिए।